मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र रावत मोटिवेशनल स्पीकर पर। दोस्तों, इस दुनिया में, इस पूरे संसार में रामायण और महाभारत ये ऐसे दो ग्रंथ हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं और सदियों तक चलते रहेंगे। और यही दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनका अध्ययन अगर आपने कर लिया, जिनको अगर अपन ने देख लिया, तो पूरा सांसारिक ज्ञान, पूरी दुनिया की जानकारी, पूरा ज्ञान इन दो ग्रंथों से ही मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं करने की ज़रूरत नहीं है। इन दो ग्रंथों से पूरे संसार का ज्ञान मिल सकता है। मेरी नज़र में तो अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि रामायण से तो महाभारत अच्छी है। रामायण से तो महाभारत अच्छी है। क्यों अच्छी है मैं आपको बताता हूँ। रामायण चली, सालों साल चली। भगवान राम के दुखों का कोई छोर रहा ही नहीं। और से लेकर छोर तक भगवान राम के दुखों का कोई छोर नहीं रहा। सदियों तक रामायण चली। भगवान राम को एक कहावत भी है, कहा भी जाता है कि माया मिली ना राम। और भगवान राम पे ये पूरी चरित्रार्थ होती है। ना उनको राजपाट मिला, ना उनको सीता मैया मिली, और तो और अपने बच्चे तक नहीं मिले। अंत तक वो अपने बच्चों को नहीं पहचान पाए। पूरी की पूरी रामायण रघुकुल में लव कुश आके सुना गए। नीति, ज्ञान, धर्म सब समझा गए। लव कुश वाल्मीकि जी ने सीता जी से प्रेरित होकर पूरी रामायण लिख डाली। लेकिन राम भगवान का कहते हैं दुर्भाग्य ने साथ शुरू से लेके आखिरी तक नहीं छोड़ा। और तो और एक धोबी के कहने पर उन्होंने सीता मैया जैसी पत्नी का त्याग कर दिया। राम भगवान कहते हैं कितना ही उनको ना राजपाट मिला, ना सीता मैया मिली, ना बच्चों को पहचान पाए। अंत में जब लव और कुश आए और उन्होंने जब पूरी रामायण सुनाई, आपने भी सुनी होगी, उन्होंने कहा हम कथा सुनाते हैं रघुकुल सकुल राम की, ये कथा है श्री राम की। अंत में उन्होंने बता दिया हम ही हैं आपकी आंखों के तारे, सीता मैया की आंखों के तारे हम ही हैं आपके राय दुलारे, नाम है लव कुश हमारे। जब समझ में आई कि ये हमारे विषय में बात हो रही है, जब पूरी की पूरी रामायण में बता गए, जब समझ में आई कि हमारे विषय में बात हो रही है। इससे तो महाभारत अच्छी है। 18 दिन युद्ध चला, खाली 18 दिन युद्ध चला। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने अपनी नीति से, अपनी सूझबूझ से, शाम दाम दंड भेद चारों नीति अपना के 18 दिन के अंदर रिजल्ट सामने था। खाली 18 दिन महाभारत का युद्ध चला। मैं फिर कहूँगा रामायण और महाभारत एक ऐसे ग्रंथ हैं जिनके ऊपर कई दिनों तक भी अगर चर्चा करी जाए तो कम है। और मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा। सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ। जब महाभारत में अभिमन्यु को मारा गया था, उसको घेर के मारा गया था, धोखे से बुला के मारा गया था। अर्जुन को कहीं और उलझा के और अभिमन्यु को बुला के और धोखे से मारा गया था। जब अर्जुन को मारा गया तो अभिमन्यु जब मारा गया तो अर्जुन को इस बात का दुख नहीं था कि अभिमन्यु मारा गया। अर्जुन को दुख इस बात का था कि उसको धोखे से बुला के मारा गया और सबने घेर के मारा। और सबसे बड़ी जो टसन थी अर्जुन को वो ये थी कि अभिमन्यु के शव पे बाद में जयद्रथ ने उसकी लाश तक पे लातें मारी थी और बहुत बुरी तरह से धुतकारा था। अर्जुन को टसन इस बात की थी। अर्जुन ने उसी समय प्रतिज्ञा करी थी कि अगर मैंने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि में समा जाऊंगा। जब ये प्रतिज्ञा ले ली और कृष्ण भगवान को पता चला कि अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली है, तो कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है। तो जब कौरवों को पता चला कि अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली है तो वो भी घबरा गया। उनको लगा कि अब तो जयद्रथ मारा जाएगा। तो जयद्रथ को पूरी तरह छुपा दिया गया। कौरव ने कहीं भी नहीं दिखने दिया, जयद्रथ को छुपा दिया। शाम को सूर्यास्त होने लगा।
अर्जुन ने कृष्ण भगवान की तरफ देखा, कृष्ण भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा। उन्होंने कहा चिंता मत कर, करते हैं। कृष्ण भगवान को मालूम था अगर सूर्य अस्त हो गया तो जयद्रथ मारा नहीं जाएगा, और जयद्रथ नहीं मारा जाएगा तो मेरा सबसे पुराना प्रिय शिष्य अग्नि देवता को मैं समझ आएगा। इसने प्रतिज्ञा ली है। तो भगवान कृष्ण ने क्या करा, सूर्यास्त करने के लिए, सूर्यास्त उस समय हुआ नहीं था, सिर्फ बादलों को थोड़ा सा इशारा किया उन्होंने, बादलों को इशारा किया तो बादल पूरे ढक गए। बादलों को जब इशारा किया तो बादल पूरे ढक गए। कौरवों ने सोचा कि सूर्यास्त तो हो गया, अब अर्जुन जो है वो अग्नि में समा जाएगा और हम तो युद्ध जीत गए। युद्ध जीतने की तो कौरवों को पहले दिन से ही विश्वास था कि हम युद्ध जीतेंगे। तो जब भगवान कृष्ण ने इशारा किया और पूरे आसमान सूर्य देवता को ढक दिया, मतलब इशारा करके, तो कौरवों ने इतनी, वो तो कहते हैं ना कि विपरीत काले विनाशकाली बुद्धि, कौरवों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि सूर्य अस्त हो गया, अब तो हम जीत गए और अर्जुन जो है वो अग्नि देवता में समा जाएगा। उन्होंने बिल्कुल सबर नहीं किया। मन तो चाहता है क्या बोलो उनको, उन्होंने बिल्कुल सबर नहीं किया और जैसे ही उनको लगा कि सूर्य अस्त हो गया, उन्होंने जयद्रथ को आगे कर दिया एकदम कि हम जीत गए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को देखा और इशारा किया और फिर एक इशारा किया, बादल तुरंत चढ़ गए। उन्होंने क्या देखता है, जयद्रथ सामने उठा और मार डाला। अर्जुन ने भी देर नहीं करी, 10 कुछ सेकंडों में ही जयद्रथ का काम हो गया। ये थी कृष्ण भगवान की नीति, साम दाम दंड भेद। और कोई गलत नहीं किया उन्होंने, कोई बुरा नहीं किया। अपन ना त्रेता युग की बात कर रहे हैं, ना द्वापर युग की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कलयुग में, कलयुग की, जैसे को जैसा समझाना पड़ता है। ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया। अगर वही बात करें अपन रामायण की, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, सीता मैया जी का अपहरण हो गया था, सब कुछ हो गया था, रामायण सालों साल चली, अंत में कुछ नहीं मिला भगवान राम को। कहने का मतलब ये है कि साम दाम दंड भेद नीति, कुछ भी हो, होना चाहिए। और यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसा कि मैं आपको स्टडी में बता रहा था कि रामायण और महाभारत से क्या सीखा जाता है, तो रामायण और महाभारत से हमको सीखना मिलता है, आप भी अपनी फील्ड में एनी कंडीशन, एनी सिचुएशन, बट हार्ड एंड फास्ट, आई वांट रिजल्ट, दिस वे में आप काम करिए। थैंक यू वेरी मच, वॉच फॉर माई वीडियो एंड कॉन्टैक्ट मी 9685312601। थैंक यू।